अच्छा, आज हमारा टॉपिक है मिस्ड अबॉर्शन। चैप्टर हमारा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मिस्ड अबॉर्शन की आप डेफिनेशन देखें, इट इज अ कंडीशन इन विच fetus dies inside the uterus but it is not expelled and remain in the uterus for some time। इसमें क्या होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है, ठीक है। होती भी अर्ली प्रेगनेंसी में लॉस होता है, यानी कि 5th मंथ तक जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, उसकी हार्ट बीट आना बंद हो जाती है या उसकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेबी एक्सपेल नहीं होता, ठीक है। बेबी अंदर ही रहता है सम टाइम, यानी कि कुछ वक्त के लिए यूट्रस में ही रहता है। इसकी कॉजेज क्या है? कॉजेज जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम उसकी हैबिचुअल अबॉर्शन की, वैसे ही है कि इसमें सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है जेनेटिक कॉजेज, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या तो माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। अगर तो बाप के स्पर्म वीक हैं देन भी मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। अगर औरत के एग की क्वालिटी अच्छी नहीं, सिर्फ एग का बन जाना और रिलीज हो जाना ये काफी नहीं होता है। एग की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि एग किस क्वालिटी का है, ठीक है। दूसरी है जी हार्मोनल कॉजेज, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी और थायराइड का डिसफंक्शन। मैंने बताया ना कि हमारा जब एग रिलीज हो जाता है ना तो उसके पास कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जो हमारी एंड वाली फेज होती है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, उसको मैनेज करता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, ठीक है। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है, और अगर नहीं होती तो दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये उसको मेंटेन करता है। जब सेकंड स्टेज की जो है हमारी है ना ल्यूटियल फेज की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन अच्छी नहीं होती, या प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। फिर है मैटरनल डिजीज। मैटरनल डिजीज में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि अगर माँ की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, डायबिटिक मदर होती है ना, कुछ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, कुछ को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज होती है, तो दोनों सूरतों में शुगर का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। फिर है सवेर अनीमिया। अगर माँ को बहुत ज्यादा खून की कमी है तो फिर भी ये अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है, क्योंकि बच्चे ने जो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मदर के ब्लड से लेनी है। जब माँ के पास ही इतना खून नहीं है तो बच्चा कहाँ से लेगा? बच्चे को डेफिशिएंसी रहेगी, बच्चा आगे ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। फिर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वही टॉर्च इन्फेक्शन जो मैंने आपको उस दिन बताया था, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रुबेला, साइटोमेगाले वायरस, और एच से क्या था, हर्पस वायरस, ठीक है। ये वही वाले जो है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, वो वायरसेस। फिर है यूट्राइन अबनॉर्मेलिटी, अबनॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस, जो मैंने उस दिन बाइसेप्टेट और बाइकोरोनेट पढ़ाया था ना, वो वाली अबनॉर्मेलिटी। लाइफस्टाइल फैक्टर, यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग कंजप्शन जो है, ये भी हमारे इस चीज को करती है, इफेक्ट करती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स सब में सबसे पहले होगा नो फिटल मूवमेंट, नो यानी कि कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट हो जाएगी और मूवमेंट भी एब्सेंट हो जाएगी। वजाइनल ब्लीडिंग होगी, सम टाइम होती है सम टाइम नहीं भी होती। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील हो रहे थे अब वो क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। जैसे कि क्या था, नोजिया, मतली हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, बार बार यूरिन आ रहा था, और इवन के टेंडरनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट थी। यूरिन भी जो है वो नेगेटिव होना फिर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में उसको पेन रहेगी। यूट्रस साइज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि एक बच्चे के दिनों के हिसाब से जितना यूट्रस का साइज होना चाहिए उतना साइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस ने ग्रोथ नहीं की। क्यों ग्रोथ नहीं की? कोई बच्चे ने ग्रोथ नहीं की है, ठीक है। वीक्स ज्यादा होंगे लेकिन यूट्रस उस हिसाब से नहीं होगी, ना बच्चा उस हिसाब का होगा ना यूट्रस उस हिसाब से होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चा पता नहीं कब का ग्रोथ रुक चुकी है, बच्चा वहीं का वहीं ठहर जाएगा, ना बच्चा ग्रोथ करेगा ना यूट्रस ग्रोथ करेगी। तो अगर 14 वीक्स होते हैं तो हमें बच्चा जो है वो कम वीक्स का मिलेगा, ठीक। फिर है क्लोज सर्विक्स। इस टाइम पे क्या होगा, सर्विक्स क्लोज होती है, क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा जो है वो अंदर ही रह रहा है। अगर बच्चा अबॉर्ट होगा तो सर्विक्स खुली होगी, ठीक है। जिन अबॉर्शन में से बच्चा एक्सपेल हो जाता है या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल हो जाते हैं, उसमें यूट्रस का मुंह खुला होता है, ठीक है, यानी कि सर्विक्स खुली होती है। इसमें सर्विक्स क्या है, क्लोज है। तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट में देखो, वाइटल साइंस तो आपने हर किसी में ऐड कर देने हैं ना, कि वाइटल साइंस लेने हैं हम लोगों ने, ब्लड का अरेंज करना है, ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ठीक है। शौक, औरत शौक में न जाए, इस चीज का ख्याल रखना। ये वो सिम्टम्स हैं जो आप हर अबॉर्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं लिखवाती हूँ वो मेन वो होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट तो यही है
कि हम लोग वेट करें स्पॉन्टेनली एक्सपल्जन का, यानी कि जब बेबी डेथ हो गई है तो एक ना एक दिन तो वो बाहर निकल ही आएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं, ना ही अभी वो कंटिन्यू है या ना उसकी ग्रोथ हो रही है, तो बेबी का एक्सपल्जन तो होनी ही है। अगर हम वेट करेंगे तो स्पॉन्टेनियसली एक्सपल्जन हो जाएगी, वो भी इन अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्टिंग वाले डेज में है, फिफ्थ वीक है, 6 वीक है, 7 वीक है, 8 वीक्स है, ठीक है, इस तब तक जब तक बेबी अभी नहीं बना है। लेकिन अगर बेबी बन गया है तो फिर उसको एक्सपेल होने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। फिर उसके लिए हम लोग दो किस्म की मैनेजमेंट करते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं और एक सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यूज ऑफ मेडिसिन टू इंड्यूस एक्सपल्जन, एग्जाम्पल गिवन मिजोप्रोस्टोल। फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन दे देते हैं औरत को खाने के लिए, या ओरल दे देते हैं या वैजाइनली दे देते हैं। फिर क्या होता है, यूट्रस का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और एक्सपल्जन हो जाती है, यानी कि बेबी रिमूव हो जाता है। या तो अगर इस तरह भी नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करवाते हैं, D&C करवाते हैं, यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटेज करवाते हैं। अगर तो मेडिकेटेडली नहीं हो रहा तो फिर हम लोग सक्शन पे इस पे आते हैं, सर्जिकल पे आते हैं। इसमें आप सक्शन इवैक्यूएशन भी करवा सकते हैं, यानी कि वैक्यूम वाली, ठीक है। डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट से करवा रहे हैं ना, तो सक्शन इवैक्यूएशन जो होगी वो वैक्यूम से हम लोग अबॉर्शन करवाते हैं। सपोर्टिव केयर में वो हम इमोशनल सपोर्ट देनी है उसको, उसकी काउंसलिंग करनी है, क्योंकि जो लॉस होता है ना माँ के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। माँ मेंटली तौर पर, फिजिकली तो वो बेयर कर ही रही होती है हर चीज को, तकलीफ को, हर चीज को, लेकिन इमोशनली भी वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, तो इसलिए इमोशनल केयर और उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस टाइम पे। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन और हैवी ब्लीडिंग, अबॉर्शन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि इन्फेक्शन का कोई साइन तो नहीं है। इन्फेक्शन का साइन देखने के लिए आप क्या देखोगे कि उसको कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज तो नहीं है, बुखार तो नहीं है उसको, उसको कपकपी तो नहीं हो रही। ये चीजें इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अगर उनमें ये चीज है तो इट्स मीन की औरत इन्फेक्शन की तरफ जा रही है। फिर हैवी ब्लीडिंग देखेंगे हम लोग के अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग हैवी ना हो, ठीक है। ये इसकी हम लोगों ने क्या मैनेजमेंट करनी है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन हो सकता है अबॉर्शन के बाद, या तो हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है।